हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपकी बेसिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी के साथ इन्हें आप समझेंगे भी, और कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आप मेरे कराने के पहले ही कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर motion of two particles moving in two dimension space, the phase space required to represent the state of particles। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए आप क्या करो, मान लो m पार्टिकल्स, एक सीधा सीधा सा सॉल्यूशन है इसका। फॉर m पार्टिकल्स एंड n डायमेंशन m पार्टिकल एंड n डायमेंशंस, total dimension in phase space, total dimension of phase space। तो ये हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं 2mn। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो 2nf, ठीक है। 2nf एक पोजीशन स्पेस से आती है और एक कहां से आती है, एक मोमेंटम स्पेस से आती है। तो 2mn, तो यहां पर पार्टिकल कितने हैं, 2 है, और डायमेंशनल स्पेस कितने हैं, 2 हैं। तो m की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 2, और n की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 2। तो टोटल डायमेंशंस जो है, टोटल डायमेंशंस ये कितनी हो गई, ये हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गई 8। तो आंसर जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग एटम्स है, ईच हैविंग एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है J2। अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड H इज अप्लाइड अलोंग द Z एक्सिस, द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो जब भी नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल का आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम 2s+1 और पावर n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो s है ये होता है स्पिन। अब यहां पर जो स्पिन है वो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम कंसीडर करेंगे l। तो यहां पर हम लिख देंगे फॉर्मूला, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है j की वैल्यू, तो यहां लिख देंगे हम j+1 और पावर n। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2+1 और पावर n कितना हो गया, यहाँ पर n की वैल्यू n ही है, n नॉन इंटरेक्टिंग है तो ये n हो गया। तो ये हो गया 2 2 4 + 1 5, तो ये हो गया 5 पावर n। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पावर n, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। अब यहाँ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल कितने, 2 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। स्पिन दे रखा है हाफ। तो एक तो तरीका है कि मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के कर दूं 2s+1 पावर n। अब s की वैल्यू अगर -½ है तो आपको -½ नहीं रखना है, तो 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 0 हो जाएगी। जो आपको मैग्नीट्यूड है वो लेना है। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट निकाल दो, कैसे कि 2s+1 पावर n करके निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 4। एक मैं इसको आपको करके भी बता देता हूं। तो है क्या कि दो पार्टिकल्स हैं, उनको आपको उनकी माइक्रोस्टेट निकालनी है कि उनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 2 पार्टिकल को कैसे कैसे हम रख सकते हैं, तो पहला तो पॉसिबल तरीका है कि पहली माइक्रोस्टेट जो है उसमें हम क्या अरेंजमेंट बना सकते हैं कि दोनों अपर उसमें हो, है ना, अपर स्पिन का मतलब दोनों इस तरह से रखे हो, अप पोजीशन में हो दोनों। एक तरीका ये हो सकता है कि एक अप में हो और एक डाउन में हो। एक तरीका ये हो सकता है पहला वाला डाउन में हो, दूसरा वाला अप में हो। और एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों ही किस में हो, डाउन में हो। ये जो हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स करते हैं वहां वाली कंडीशन बना रहे हैं, दोनों ही किस में हो, डाउन में हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। जब दोनों अप में होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 2μ0। जब एक अप में होगा एक डाउन में होगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। फिर एक डाउन में होगा एक अप में होगा तो फिर दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, 0।
दोनों डाउन में होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, -2 म्यू नॉट। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, और माइनस लगाते हैं तो -2 म्यू नॉट बी हो जाएगा एनर्जी। भाई एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये होता है ना यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट डॉट बी माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, -2 म्यू नॉट बी। ये 0 0 रहेंगे, ये रहेगा +2 म्यू नॉट बी। तो पहले वाली पोजीशन के लिए यानी कि जब दोनों अप में है तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी बन रही है, 1। जब एक अप में है एक डाउन में है तो उसकी जो माइक्रो स्टेट बन रही है, अप डाउन डाउन अप, टोटल माइक्रो स्टेट्स कितनी बन रही है, 2। और दोनों डाउन में है तो उसकी कितनी बन रही है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी आ गई, 4 आ गई, जो कि मैं फॉर्मूला से भी आपको बता रहा था कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 2s + 1 पावर n लगा के। s की वैल्यू 1 हो गई, 1/2 हो गई, और n की वैल्यू 2 हो गई, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ रहा है 4। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वो माइक्रो स्टेट्स बताओ, या टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स फॉर विच एनर्जी इज 0। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स फॉर विच एनर्जी इज 0। तो एनर्जी कितना में 0 आ रही है, 2 में, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जिनमें एनर्जी 0 है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन विच एनर्जी इज +2 म्यू बी, वो 1 है, -2 म्यू बी है, वो कितनी है, 1 है। आपसे ये पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ जिनकी एनर्जी 0 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ गिवन मैक्रो स्टेट अपॉन टोटल माइक्रो स्टेट्स। तो ये कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अगर निकालने को पूछे तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से एनर्जी वाले की पूछी जाएगी तो 1/4 और 1/4 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं इसके अंदर ही। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब मेरे हिसाब से ये स्पिन हाफ पार्टिकल का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये भी। इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द स्पिन कैन आइदर बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, अप और डाउन की पोजीशन हो सकती है। तो अब यहाँ पर 10 पार्टिकल दिए, तो इनको अरेंज करना है। 10 के लिए इतनी बड़ी टेबल बनाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे 2s + 1 पावर n। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1/2 + 1, और पावर n मतलब 10 लगा दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 2 पावर 10। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ 6 बोसोन्स प्लेस्ड इन 3 एनर्जी स्टेट। बोसोन्स कितने हैं, 6 हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6, प्लेस्ड इन 3 एनर्जी स्टेट्स, तो gi ये कितना हो गया, 3 हो गया। gi की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और अरेंजमेंट जो है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ 6 बोसोन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज का या प्रोबेबिलिटी माइक्रो स्टेट्स का फॉर्मूला बनता है बोसोन्स के लिए, वो क्या बनता है, वो बनता है ni + gi - 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और gi - 1 फैक्टोरियल। अब n की जो वैल्यू है वो है 6 और g की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 6 + 3 - 1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 और 3 9 -1 8 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से बनेगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 2 × 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 चौक 8, तो यहाँ से ये कितना हो गया, 28। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 28, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कंसिडर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ 10 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। कौन से पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन विच देर आर 3 पार्टिकल्स इन स्टेट 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 10 है। n1 कितने हो गए, 3, n2 कितने हो गए, n2 भी हो गए 3, और n3 जो है वो कितने हो गए, 4। तो हमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालना है। तो इस केस में फॉर्मूला कितना होता है, जो MB स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 2, ये हो जाएगा 3 × 2, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 × 2 = 6, ये पूरा पूरा कैंसिल, यहाँ से 3 × 3 = 9
और ये 2 4 जा 8। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4200। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 4200, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 इनडिस्टिंग्विशेबल, हुआ ये इनडिस्टिंग्विशेबल बोसोन्स इन 5 एनर्जी लेवल्स। तो n की वैल्यू है 7 और g की जो वैल्यू है वो है 5। g की वैल्यू 5, n की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो बोसोन्स के केस में हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला होता है बोसोन्स के केस में, वो होता है क्या? वो होता है ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया ni फैक्टोरियल, ये हो गया gi माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस 5 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A gas of n spinless Bose particles of mass m is enclosed in a volume v at temperature t. The density of states. तो बोसोन के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला है सीधा सीधा हमने निकाला हुआ है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? हम रेंज में एनर्जी निकालते हैं। रेंज में एनर्जी की जो माइक्रो स्टेट्स है उनकी वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको हम किसके बराबर लिखते हैं? उसको हम बराबर लिखते हैं GE/DE। और जो GE है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे इन विच 4 पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7 एनर्जी लेवल्स। n कितने हैं? 4 है और एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 7 है। इफ दे आर डिस्टिंग्विशेबल, तो यदि वो डिस्टिंग्विशेबल है तो MB स्टैटिस्टिक्स लगानी है, यानी कि पहला ऑप्शन MB स्टैटिस्टिक्स। तो MB स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज जो हम निकालते हैं तो वो कितना होता है? G पावर n। तो G पावर n लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 पावर 4। 7 पावर 4, ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 पावर 4। सेकंड, फिर इसमें बोला है यदि दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल बोसोन्स। यदि अब ये बोसोन है तो बोसोन के केस में फॉर्मूला जो आता है नंबर ऑफ वेज का अरेंजमेंट का, वो आता है n प्लस G माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और G माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करो 4 प्लस 7 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 210, यानी कि 210। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, है ना। सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज इन विच 7 आइडेंटिकल फर्मियोन्स। नंबर ऑफ फर्मियोन्स कितने हैं? 7 है और लेवल्स कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर Ni ग्रेटर देन G है। तो जब Ni ग्रेटर देन G हो, इन केस ऑफ FD स्टैटिस्टिक्स, इन केस ऑफ FD स्टैटिस्टिक्स n ग्रेटर देन G, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 0। तो नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि 7 को 3 में आप कैसे करोगे? यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लगेगा और इस इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है और 1 में 1 ही जाएगा। तो यहाँ पर फिर 7 जो है वो 3 में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 0। टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज इन 4 इनडिस्टिंग्विशेबल बोसोन्स। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करा दिए हैं। बोसोन्स की बात हो रही है, एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है। 210 अभी आंसर आया था, वही सेम क्वेश्चन है। n की वैल्यू है 4, G की वैल्यू है 7। फॉर्मूला आपको मारना है 4 प्लस 7 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। आंसर आ जाएगा 210। अभी भी जस्ट अभी करा था 2110 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटिंग 2 पार्टिकल्स ओवर 3 एनर्जी लेवल्स। n कितना है? 2 है और एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 3 है।
इंडिस्टिंग्विशेबल, ट्रीटिंग द पार्टिकल एज इंडिस्टिंग्विशेबल फर्मी डायराक पार्टिकल्स, एफडी स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है। तो एफडी स्टैटिस्टिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है g अपॉन n फैक्टोरियल और g माइनस n फैक्टोरियल। तो यहाँ g कितना हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन ये n फैक्टोरियल कितना हो गया, ये हो गया 2 फैक्टोरियल और ये हो गया कितना g माइनस n, g माइनस n कितना हो गया, ये हो गया 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो गया 3 इंटू 2 और अपॉन ये हो गया कितना 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर हमारे पास कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर द फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल, सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल का जो ऑक्यूपेशन होता है एनर्जी लेवल का, वो होता है हाफ एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ दैट, हाफ एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ दैट, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 एनर्जी लेवल्स। तो n की वैल्यू कितनी दी है 2 और g कितना है 3 है। ट्रीटिंग द पार्टिकल एज डिस्टिंग्विशेबल, MB स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है। तो MB स्टैटिस्टिक्स में, MB स्टैटिस्टिक्स के अंदर फॉर्मूला हम लगाते हैं g पावर n, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2, ये हो जाएगा कितना 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 2 आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 एनर्जी स्टेट्स। GI की वैल्यू कितनी है, GI की वैल्यू है 3 और NI की वैल्यू कितनी है 2। एक बार फर्मी कंसिडर करना है, एक बार बोस। तो FD स्टैटिस्टिक्स को कंसिडर करते हुए अगर आप ओमेगा निकालते हो तो ये फॉर्मूला बनता है फैक्टोरियल G फैक्टोरियल n और g माइनस n फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, अभी करा था। और एक हमको निकालना है कौन सा, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स यानी कि B स्टैटिस्टिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग g प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा g माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 3 प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के लेक्चर के। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आए होंगे और अच्छे से समझ आए होंगे। तो फर्दर क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।